हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम मॉडल पेपर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मॉडल पेपर का सीरीज़ है ये 6 नंबर उसका पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल पेपर ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आपको उसका प्लेलिस्ट चाहिए या फिर उस वीडियो को देखना है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और अदर सब्जेक्ट से भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और इसके साथ मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक प्रॉपर आपका बैच मतलब लॉन्च हुआ है, जो कि यूपी में जो सीनेट या फिर पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगी, पीवाईक्यूज़ मिलेंगी। सारे टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रॉपर आपका एनालिसिस के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडल पेपर्स डे बाय डे सॉल्व कराया जाएगा और उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको 1 टू 1 इंटरैक्ट करके आपको के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और पीवाईक्यू से आपका एक्सपीरियंस को एनहांस किया जाएगा। ठीक है, तो ये मात्र आपको 149 में आपको मिल जाएगा और ये मतलब अभी-अभी मतलब ये लॉन्च हुआ है, तो आपको जल्दी-जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि जो सीनेट का मतलब एग्ज़ाम आने का टाइम भी बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड ऑफ़र भी है। तो इसके अगर पुराने साल के अगर रिज़ल्ट को देखें तो आप देख सकते हो, इधर बहुत सारे रिज़ल्ट भी आए हैं जो कि बीएससी नर्सिंग के अंदर के ये रिज़ल्ट्स हैं। तो जल्दी-जल्दी एनरोल कर लीजिए और मिलते हैं बैच में। ठीक है, तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है, मॉडल पेपर 6 को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हार्ट है वो कौन से मतलब पार्ट में, ह्यूमन बॉडी के कौन से साइड में मतलब लोकेटेड होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, लेफ्ट चेस्ट में होता है, राइट लेग में होता है, बैक में होता है या राइट चेस्ट में होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा लेफ्ट चेस्ट साइड होता है। ये मिड से थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ नर्स मस्ट रिकॉर्ड पेशेंट टेम्परेचर यूजिंग। जो नर्स होती है वो जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो कैसे मतलब नोट करती है, कैसे मापती है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, कैलोरीमीटर से, फिर एल्टीमीटर से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो थर्मोमीटर से वो नापती है। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्पेशलिस्ट डील विथ आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो कौन से मतलब स्पेशलिस्ट देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट, सेकंड ऑप्शन न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच कलर बिन इज यूज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा कलर बिन यूज होता है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, मतलब किस टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट है तो वो कौन से कलर कोड के डस्टबिन में डाला जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में। तो जो राइट आंसर होगा वो येलो कलर में होगा और इसमें अलग अलग जो डस्टबिन होती है तो अलग अलग उसके मतलब मटेरियल्स डालने के अलग अलग डस्टबिन बने रहते हैं, तो ऐसे सेपरेशन और इन्फेक्शन से प्रिवेंशन मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रॉपर हैंड वॉश हेल्प प्रिवेंट। जो प्रॉपर हम लोग हैंड वॉश करते हैं तो वो उससे हमें कैसे मतलब हेल्प मिलती है, किससे बचाव का हमें मतलब फ़ायदा होता है, कैसे फ़ायदा होता है। ऑप्शन है हमारे पास, वीकनेस नहीं होने देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, फ्रैक्चर नहीं होने देता है या ओबेसिटी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इन्फेक्शन से हमें बचाता है। देन हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, अ पीडियाट्रिशियन ट्रीट्स। जो पीडियाट्रिशियन होती है वो क्या मतलब किस किस टाइप के पेशेंट को देखती है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, वुमेन को देखती है, एल्डरली पीपल्स को देखती है, चिल्ड्रंस को देखती है, एथलीट्स को देखती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो चिल्ड्रंस को देखती है, मतलब बच्चों को देखती है और ये बाल रोगी विशेषज्ञ होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर। सीपीआर एक तरीके का नॉर्मल मतलब इमरजेंसी मतलब प्रोसेस है, जिसमें कोई भी पेशेंट है या फिर कोई भी पर्सन है तो उसको अगर सांस नहीं आ रही है तो उसको हम लोग प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं और सीपीआर को रन करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास इसमें गिव गिव वाटर, फिर कॉल एम्बुलेंस, चेक रिस्पॉन्स, फिर पैनिक। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, पहले तो चेक रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद से हम लोग इमरजेंसी कॉल करेंगे। देन हम लोग सीपीआर का जो प्रोसेस है, जैसे चेस्ट इम्प्रेशन को स्टार्ट करेंगे और जो माउथ वे को भी मतलब एयर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास 8th नंबर क्वेश्चन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्लीन हम पानी पीते हैं तो उससे वो हमें किस चीज़ से बचाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, कोल्ड से बचाता है, स्किन एलर्जी से बचाता है, और फिर वाटर बॉर्न डिजीज से बचाता है, या फिर ये बोन बोन फ्रैक्चर से बचाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, वाटर बॉर्न डिजीज से बचाता है हमें। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुड पर्सनल हाइजीन इंक्लूड। जो पर्सनल हाइजीन होती है, मतलब अच्छी तरीके से पर्सनल हाइजीन को अगर मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, वेयर करते हैं हम लोग मेकअप। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है हमारे पास, ब्रश करते हैं डेली। थर्ड ऑप्शन है परफ्यूम का यूज़ करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ब्रश डेली करने से हमारा जो पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग है तो उसकी जो फाउंडर है वो कौन है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, मदर टेरेसा। सेकंड ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी। फोर्थ ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, और इनका जो बर्थ है वो 12 मई को हुआ था, और इन्हीं के मतलब बर्थ के पे हम लोग नर्सिंग डे मनाते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम मतलब नर्सिंग स्कूल के फाउंडर भी थी। ठीक है, तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ड्रेसिंग ऑफ अ वुंड इज डन टू। जो ड्रेसिंग होती है किसी भी घाव का, तो वो क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, मेक इट ब्यूटीफुल। सेकंड ऑप्शन है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन से। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्लीन करने के लिए स्किन से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रॉपर प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन से हम ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद से हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इन द केस ऑफ माइनर बर्न्स। इसमें जो अगर जो पेशेंट है, अगर छोटी मतलब जलन हुआ हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास, अप्लाई करना चाहिए आइस। सेकंड ऑप्शन है बटर का यूज़ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से। फोर्थ ऑप्शन है कवर करना चाहिए टाइटली। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ठंडे पानी से अच्छे से धोना चाहिए पहले। देन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, थर्मामीटर का, स्टेथोस्कोप का, स्पेग्नोमेनोमीटर का, या फिर ईसीजी का। तो इसमें स्पेग्नोमेनोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं बीपी के मतलब नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैनिटाइजेशन हेल्प्स इन। जो सैनिटाइजेशन है मतलब जो हम लोग डेली स्वच्छता करते हैं तो वो उसका मतलब कैसे वो हेल्पफुल रहता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, पॉल्यूशन से हेल्प करता है, इन्फेक्शन में कंट्रोल करता है, कॉस्ट सेव करता है, फिर फूड को मतलब वेस्ट नहीं होने देता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग फायर डिजास्टर। अगर हमें कैसे भी आग लग जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे पास, रन रैंडमली, ऐसे भी भाग जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है यूज़ करना चाहिए एलिवेटर को। और थर्ड ऑप्शन है
फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास जो भी पैनिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रॉपर जो फायर एक्सटिंग्विशर या फिर कोई भी फायर अलर्ट अलार्म होता है तो उसको हम लोग को प्रेस करना चाहिए। वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है फायर से बचने के लिए तो उसको यूज़ करके हमें फायर को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि मतलब फैल सकता है, फैलने वाली बीमारी, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास अस्थमा है, कैंसर है, फिर थर्ड ऑप्शन है टाइफॉइड है, फिर डायबिटीज़ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो टाइफॉइड होगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लीन हॉस्पिटल सराउंडिंग प्रमोट्स। जो हॉस्पिटल का अगर मतलब जो सराउंडिंग है मतलब आसपास का एरिया पूरा अच्छे से साफ रखते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास डेकोरेशन में हेल्प मिलेगी, सेकंड ऑप्शन है इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है पेशेंट रिकवरी रेट सही रहेगा, फिर फोर्थ ऑप्शन है नॉइज़ नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा जो पेशेंट रिकवरी रेट वो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, HIV इज़ स्प्रेड बाय। जो HIV है वो कैसे फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास हैंडशेक से, हाथ मिलाने से, हग करने से, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने से, और फोर्थ ऑप्शन है मॉस्किटो बाइट से, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रॉपर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या फिर कोई भी ब्लड कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उससे HIV के जो ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पूरी की पूरी चांसेस रहते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर डाइट इंक्लूड। प्रॉपर डाइट जो होता है एक संतुलित मतलब आहार क्या शामिल, इसमें क्या शामिल होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ फैट होना चाहिए, सिर्फ शुगर होना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, या फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा पूरा बैलेंस आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपको मतलब मिलना चाहिए फूड के अंदर, ठीक है। लास्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और तो इसमें जो 20 नंबर क्वेश्चन है, हॉस्पिटल सिंबल एच स्टैंड फॉर। जो हॉस्पिटल के अंदर सिंबल होता है एच वो किस लिए स्टैंड करता है, उसका फुल मतलब संकेत क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास हॉस्पिटल का मतलब एच का मतलब हाउस, या फिर होम हॉस्पिटल, या हेल्थ सेंटर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा एच का मतलब हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन, डॉट्स इज रिलेटेड टू ट्रीट। जो डॉट मतलब एक तरीके का वैक्सीनेशन होता है तो उसका जो ट्रीट मतलब किस तरीके का ट्रीटमेंट किस डिजीज़ में ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास टाइफॉइड, फिर सेकंड ऑप्शन है कैंसर, थर्ड ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, और फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मतलब डॉट्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अब अप्लाइड ट्यून इन नर्सिंग क्रिएट्स। जो एक सही तरीके से नम्र आवाज़ में अगर किसी भी पेशेंट से बात कर रहे हैं तो वो कैसे मतलब क्या माहौल क्रिएट करेगी। तो ऑप्शन है हमारे पास फियर मतलब डर का माहौल, ट्रस्ट विश्वास का माहौल, एंगर मतलब गुस्से का माहौल, या लेजीनेस कोई भी मतलब लेजी वाला माहौल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट करेगी, और ये प्रॉपर तरीके से विश्वास आपका मतलब उन जो पेशेंट है उसका विश्वास आप पे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ एन अल्टरनेटिव थेरेपी। इनमें से कौन सा एक अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास रेडियोथेरेपी, होम्योपैथी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कीमोथेरेपी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एलोपैथी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक सेफ
प्लेस इज, जो अगर मतलब भूकंप आता है तो जो सेफ प्लेस होता है मतलब सुरक्षित जगह होती है तो वो क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ओपन ग्राउंड, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है लिफ्ट, थर्ड ऑप्शन है बालकनी, फोर्थ ऑप्शन है अंडर ट्री। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो अगर ओपन ग्राउंड है मतलब खुला मैदान है तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर जाते हो या आप रहते हो तो वहाँ पे सेफ रहेगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हॉस्पिटल वेस्ट इज यूजुअली डिस्पोज बाय, जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो मतलब कैसे डिस्पोज किया जाता है, कैसे मतलब बाहर किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास ओपन डंपिंग, फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बर्निंग इन स्ट्रीट्स, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इन इंसिनरेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रिवर डिस्पोजल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो इंसिनरेशन होगा, जिसमें हम जो मतलब कचरे होते हैं तो उन लोग को प्रॉपर तरीके से मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं और उसमें मतलब जला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो 25 क्वेश्चन का यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बैच को भी ज्वाइन कर लो, सही रहेगा। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।